एक छठी क्लास का छात्र जिसकी उम्र महज 13 वर्ष थी, वो विद्यालय से आता है और आकर फोन चलाने लगता है। ये उसका रोज का कार्य था। माता पिता पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि गेम खेल रहा हूँ और कभी कभार मैं स्कूल का जो वर्क मिलता है वो मोबाइल में देखकर करता रहता हूँ। माता पिता सोचते हैं बात सामान्य है, ऐसे ही चलता रहता है। और अब उस बच्चे को मोबाइल की लत ज्यादा लगने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो विद्यालय से आता है और आकर जब मोबाइल चला रहा होता है तो उसकी माँ कहती है खाना खा लो। बेटा नहीं उठता। लगभग 2 घंटे बाद आकर माँ देखती है तो वो उस वक्त भी मोबाइल चला रहा होता है। माँ को गुस्सा आ जाता है। माँ गुस्से में उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है। लेकिन जब माँ मोबाइल छीनती है तो बेटा अपना आपा खो देता है और वही 13 वर्षीय बेटा अपनी माँ का गला जोर से दबा लेता है। माँ छटपटाने लगती है और माँ के छटपटाते ही उसके हाथ से मोबाइल जमीन में गिर जाता है। बेटा माँ को तो नहीं देखता, जमीन से मोबाइल उठाता है और मोबाइल उठाकर दूसरे कमरे में जाकर मोबाइल चलाने लगता है। अब माँ समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, उसके बेटे ने आखिर ऐसा बर्ताव क्यों किया। लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसी बड़ी घटना हो जाती है, एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसके तहत बेटे की जिंदगी तो जाती ही है, साथ ही साथ एक ऐसी खबर सामने आती है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महज एक मोबाइल की वजह से क्या हो सकता है, ये हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। दरअसल यहाँ पर एक किसान होते हैं, उन्हें किसी कार्य से 20,000 रुपए की जरूरत होती है तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो उसे चेक भर के दे रहे हैं, आप मेरे साथ बैंक चले, मैं आपको 20,000 रुपए निकलवा करके दे दूंगा। बेटे को स्कूल भेज दिया जाता है। पति पत्नी बैंक के लिए निकल जाते हैं। एक चेक लिया जाता है। चेक में 20,000 रुपए की राशि लिखी जाती है और लिख करके उसे काउंटर पे दे दिया जाता है और इंतजार किया जाता है कि उसके 20,000 रुपए वो लोग निकाल करके दे देंगे। लेकिन बैंक कर्मचारी जैसे ही उस चेक को देखते हैं और फिर उसके अकाउंट में पैसों को देखते हैं और देखकर उनका सर घूम जाता है। वो कहते हैं कि सर, आप 20,000 रुपए निकालने आए हैं, आपके खाते में तो एक भी रुपया नहीं है। जो किसान होते हैं वो कहते हैं कि अजीबोगरीब बातें ना करें, मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं और मैंने उनमें से 1 रुपया खर्च नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो मात्र 20,000 रुपए निकलवाने की बात कर रहा हूँ। अब जो वो बैंक कर्मचारी होते हैं उनसे उनकी जिद बहस होने लगती है। उनका कहना था कि उनके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं है और जबकि उनका कहना था कि उनके अकाउंट में बहुत सारे रुपए मौजूद हैं। जिद बहस इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर लड़ाई की नौबत आ जाती है। लोगों की भीड़ पहले से ही वहां पर जमा थी क्योंकि बाकी लोग भी वहां पर आए हुए थे। बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं कि आप साइड में हो जाएं, अपनी परेशानी बाद में बताएं और लोगों को आपकी वजह से परेशानी हो रही है। उन्हें साइड में हटा दिया जाता है लेकिन वो आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा होने लगते हैं। तभी वहां खड़े एक गार्ड ने उनसे कहा कि अगर आपको परेशानी है तो आप बैंक के मैनेजर से जाकर अपनी परेशानी बताएं, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। अब ये जो किसान है वो सीधा बैंक मैनेजर के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कहना प्रारंभ करते हैं कि सर, मेरे अकाउंट में इतने इतने रुपए हैं और मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए निकालने से भी आपके बैंक के कर्मचारी मना कर रहे हैं। वो बैंक मैनेजर उनसे कहता है आप बैठिए, पानी पीजिए, आराम से सुकून से बैठकर मुझे सारी बातें बताइए, मैं आपकी मदद
अवश्य करूंगा। उन्हें बिठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची है, जिसकी उन्होंने 13 लाख रुपए की रकम अपने इसी खाते में जमा की है। उसके बाद उन्होंने इसमें से एक भी रुपए की राशि निकाली नहीं है। आज उन्हें जब 20,000 रुपए की आवश्यकता थी तो वो उसे निकालने के लिए आए हैं, और जैसे ही वो आए हैं वो लोग उनसे कहते हैं कि उनके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने 13 लाख रुपए की रकम अपने अकाउंट में डाली है। जब उनका अकाउंट चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसमें 400 से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन किया गया है। लगभग 50,000 रुपए तो 3 दिन पहले ही किसी और के अकाउंट में भेजे गए हैं। ऐसे ही करके सारी रकम धीरे धीरे कहीं और ट्रांसफर कर दी गई है। अब ये सोचने वाली बात थी। जब इसकी पूरी डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म है, और बिहार की अकाउंट नंबर, यानी जो अकाउंट नंबर होता है वो बिहार की किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसमें एक महिला भी है। अब ये उनके नाम पर ट्रांसफर किए गए हैं, जिनको किसी गेमिंग ऐप के जरिए डाला गया है। अब इस बात की पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उनके पास घर में एक ही मोबाइल है, जिसमें ज़्यादातर उनका बेटा गेम खेला करता था, और गेम खेलते वक्त ही उससे कुछ ऐसी चीज़ें लिंक हो गई, ऐड हो गई, जिसकी वजह से उसकी सारी राशि धीरे धीरे कटने लगी। लेकिन अब वो घर आ जाते हैं। घर आकर के परेशान हैं, अपनी पत्नी को बताते हैं घर में कोई और नहीं है, बेटा ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है। लेकिन बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगती है। जहां पर बच्चा ट्यूशन पढ़ने गया है वो पड़ोस में ही होते हैं। उनके जो सर होते हैं वो बच्चे से पूछते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा आपके घर में हो गया है, क्या आपकी तो कोई शरारत नहीं है? बेटा कहता है कि नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब वो घर आ जाता है, और घर आकर के बैग रखता है और माँ से कहता है कि मैं ट्यूशन का वर्क करने के लिए छत वाले कमरे में जा रहा हूँ। वो इतना कहकर चला जाता है। काफी देर हो जाती है, वो नीचे नहीं आता। उसकी जो छोटी बहन होती है गुनगुन, माँ उससे कहती है कि जाकर भाई को बुला लाओ, आकर खाना खा लेगा। गुनगुन, जिसकी उम्र महज अभी 8 से 9 वर्ष के करीब थी, वो छत पर जाती है और जाकर दरवाजा बजाती है। दरवाजा बजाने पर दरवाजा नहीं खुलता है तो खिड़की से झांक कर देखती है तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। दरअसल उसके भाई ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली थी। माँ बाप छत पर आते हैं, सदमे में आ जाते हैं। बच्चा अपनी जान दे चुका था। बच्चे को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। ले जा करके डॉक्टर उससे बोलते हैं कि आपने आने में देर कर दी, अब ये इस दुनिया में नहीं है। पुलिस टीम आती है। पुलिस टीम आकर जांच करती है। उस मोबाइल को खंगाला जाता है तो उसमें इंस्टाग्राम पर कुछ चैट ऐसी मिलती हैं जिनसे उसकी बातें होती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब उस मोबाइल को देखने की कोशिश की जाती है तो मोबाइल पूरी तरह से रीसेट कर दिया गया था। पुलिस वालों का कहना है कि ऐसा अक्सर तब होता है कि मोबाइल तो हमारे हाथ में है लेकिन उसे चला कोई और रहा है। इसे एक भाषा में कहा जा सकता है कि मोबाइल को हैक कर लिया गया है। मोबाइल हाथों में किसी और के है लेकिन उसकी कमांड किसी और के हाथ में है। ऐसा ही शायद इस केस में भी है कि शायद उस बच्चे के द्वारा ऐसा कुछ करवाया जा रहा था, ऐसा कोई लिंक उसे सेंड किया गया था, या ऐसा कोई ऐप उसने डाउनलोड कर लिया था जिससे उसके मोबाइल की कमांड किसी और के हाथ में थी, और इसी वजह से सारे अकाउंट के पैसे उसमें ट्रांसफर होते चले गए। कोई गेम ऐसा था जिसकी ऐप उसने लिंक ऐड कर लिया या उस गेम को डाउनलोड कर लिया। इस वजह से वो राशि तो गई ही, साथ ही साथ बच्चे ने डर के मारे अपनी जान भी दे दी। तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। वो क्या कर रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इन चीजों पर भी ध्यान दें। क्योंकि छोटे बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि वो हर एक बारीकी को समझ सके, लेकिन बड़ों का कर्तव्य है कि उन पर अपनी निगाहें जमा कर रखें। तो शायद ऐसी अनहोनी होने से टल जाए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।